नमस्कार। स्वागत है स्वास्थ्य गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। कुछ मित्र मेरा प्रश्न किए थे कि जब भी इस प्रकार का रोग जो सहजता से नहीं छूटती हो और दिन ब दिन समस्या बढ़ते जा रहा हो, तो इस क्षेत्र में नेचुरोपैथी में, पंचगव्य में, आयुर्वेद में क्या इलाज है। हालांकि किसी एक पर्टिकुलर रोग के ऊपर प्रश्न नहीं किए हो, और हमारे नेचुरोपैथी में, प्राकृतिक चिकित्सा में, नैसर्गिक उपचार में, पंचगव्य चिकित्सा में, सिद्ध विज्ञान में, अग्निहोत्र में, तो ऐसा कोई भी प्रश्न आप पर्टिकुलर किसी रोग के लिए तो आप नहीं पूछे हो। लेकिन यह बेसिक बात है कि जब भी इस प्रकार का कोई भी रोग आपके शरीर में हो गया है, बहु पुरातन रोग हो या फिर ऐसा रोग जो सहजता से नहीं छूट रही हो और धीरे धीरे किसी और रोग के ओर इसका रूप परिवर्तन हो रहा हो, जिसको प्राकृतिक चिकित्सा के भाषा में पुरातन रोग का सरलता से इलाज कहा गया। इस क्षेत्र में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में कहा गया कि सारे रोग का एक ही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। रोग के रूप अलग अलग हो सकते हैं, नाम रूप भिन्न भिन्न, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, वेदांत का सूत्र है। नैसर्गिक प्राकृतिक चिकित्सा का भी यही सूत्र है कि आपको रोग भिन्न भिन्न जरूर दिख रहे हैं, नाम अलग अलग है। ये उल्लू पाथी वाले दिए हैं जीवाणु भूताणु कुताणु को समझ के, उनके बले पे। लेकिन हमारे प्राकृतिक विज्ञान में तो बचपन से हमारे गुरु लोग एक ही बात सिखा के आए, हम लोग भी जीवन पे देखे, सभी रोग का एक ही कारण, और वो एक कारण सभी रोग का क्या है? वह एक कारण है सभी रोगों का शरीर में मल का सांद्रता का वृद्धि, यानी मॉर्मेट मैटर शरीर में जब भी ज्यादा जमा हो जाए और वह मॉर्मेट मैटर, वह मल तत्व शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में जाके कुछ अलग विकृति रूप, एक्यूप्रेशर वाले बोलेंगे कि हमारा एक्यूप्रेशर थेसिस के वाले, और क्या हम एक्यूप्रेशर वाले हैं तो बोलेंगे क्रिस्टल फॉर्म हो गया। नेचुरोपैथी के नैसर्गिक भाषा में स्लेड फॉर्म हो गया। आयुर्वेद के भाषा में कफ वात पित्त का किसी भी एक तत्व का उग्रता या विषमता, कुछ भी कहा जा सकता है, नाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मूल तत्व तो यही है ना कि शरीर में आपका मल का जमावड़ा बढ़ा हुआ है। वो किसी भी रूप में हो, शरीर में मल बढ़ने के कारण शरीर आपका भारी हुआ,
वो चर्बी का लोप ले लिया तो मोटापा हो गया, वो आपके शरीर में विषक्रिया हुआ तो डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर हो गया, गैस्ट्राइटिस हो गया, कुछ भी बोलिए ना, नाम लेने में कहाँ समस्या है। सभी रोगों का एक कारण और एक ही इलाज, और वो इलाज का तत्व क्या है? शरीर से मल निष्कासन का प्रक्रिया प्रारंभ करें। क्लियर? जब आप शरीर से मल निष्कासन का प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे तो स्वाभाविक बात है आपका शरीर सबसे पहला हल्का होने लगेगा। जो प्रेशर बॉडी के बाकी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर, सिस्टम के ऊपर था, वो अपने आप घट जाएगा और आपको हीलिंग सिस्टम के तरफ एक कदम आगे बढ़ा देगा। देखिए, शरीर हिल नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि मल के ऊपर मल, मल के ऊपर मल, मल के ऊपर मल, इसका जो दबाव होने लगता है तो मल का सांद्रता ज्यादा शरीर में हो जाता है। अब सिंपल उदाहरण देना चाहूंगा, किसी भी रोग हुआ XYZ, तो सबसे पहला उस व्यक्ति को 7 दिन का एनिमा क्रिया करके पेट सफाई कर दो, या एक शंख प्रक्षालन करके, एक शंख प्रक्षालन, लघु शंख प्रक्षालन, गुरु का आवश्यकता नहीं है, एक लघु शंख प्रक्षालन करा दीजिए। आप देखोगे तुरंत कुछ दिनों में ही, ये कुछ दिन क्या, 72 घंटा से लेके 100-200 घंटा, यानी 2-3-4 दिन के अंदर अंदर वो व्यक्ति के अंदर आप कुछ अलग प्रकार का ऊर्जा का अनुभव करने लगोगे। शरीर का हाल चाल, ढाल माल खाल सब चेंज हो गया होगा। मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ कि कच्चा खिलाओ, मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ सलाद पिलाओ, मैं नहीं कह रहा हूँ यहाँ उपवास कराओ, मैं यहाँ सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि शरीर शुद्धिकरण का प्रक्रिया शुरू कर लो। एनिमा, शंख प्रक्षालन, जो एनिमा नहीं जानते हैं मेरे YouTube में स्टडी कर लेंगे, है एनिमा, प्राकृतिक एनिमा। दूसरा एनिमा का बात नहीं कर रहा हूँ, डूस वगैरह का बात नहीं कह रहा हूँ, केमिकल का उपयोग करने का बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरा, पेट में मट्टी पट्टी, पानी पट्टी देना, पंचगव्य के तरीके से गोमूत्र का पान करके पेट शुद्धिकरण सफाई कर लेना, संभवतः स्टीम ले लेना, संभवतः नेति धोती बस्ती कपाल भाती क्रिया कर लेना। इस प्रकार का जो भी शरीर से मल निष्कासन का पद्धति है, वो पद्धति त्वरान्वित रूप में अगर शरीर के साथ इन क्रियाओं को करना चालू करते हैं तो मेरा ओपन चैलेंज है, 3-4-5 दिन के अंदर वह जो भी कितना भी भयंकर से भयंकर रोग हुआ हो उसमें आपको हल्का अनुभव होना चालू हो जाएगा। लेकिन ये सब करते समय किसी अनुभवी नेचुरोपैथिस्ट हो, चाहे पंचगव्य गोपैथिस्ट हो, चाहे आयुर्वेदिक जो हमारे हर्बल थेरेपिस्ट हो, अनुभवी हो, इससे पूछ के, इनसे अनुभव का उपयोग करके, वरना अल्प विद्या भयंकरी करेंगे, फिर दोष हमें नहीं देंगे। आप करके देख लो, फिर चमत्कार देख लेना। दूसरा, एक और तत्व का शुरुआत आप कर सकते हो, और वह है जितना संभव आपके साथ हो सके योग प्राणायाम, जितना संभव हो के जो जो आपके लिए सरलता और सहजता से हो जाए, और ये भी एक उपयुक्त गुरु और आचार्य, योगाचार्य, योगा प्रशिक्षक के अनुभव में करना चालू करें। ऐसा नहीं मनमर्जी, आज इच्छा हो गया 100 कपालभाति, दूसरा दिन 210 स्ट्रोक मार दिया, तीसरा दिन भूल गए। नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं। नित्य निरंतर कुछ ना कुछ अभ्यास करते रहना, एक रूल के अनुसार।
फिर देखिए चमत्कार, जिंदगी में आपका शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हो और ये शरीर शुद्धिकरण का प्रक्रिया, शरीर सफाई का प्रक्रिया और योगासन और प्राणायाम का प्रक्रिया आप देख लेना, कम से कम 1-2-3 दिन के अंदर आपको बहुत आराम और फर्क मिलने लग जाएगा। आशा करता हूँ मेरा प्रश्न का उत्तर आप समझे होंगे क्या कहना चाहता हूँ। कोई भी रोग हो, पहले शरीर शुद्धिकरण करो। क्यों? पेट में 16 मीटर 36 फीट का इंटेस्टाइन पे पड़ा है कचड़ा माल, हड्डक बर्गर पिज्जा चाउमीन मंचूरियन चाय समेत दूर रखो, बीड़ी सिगरेट मांस मछली अंडा गेंडा गेंडी मूसा मूसी चूहा चूही सब पेट में है। और वो नहीं है तो समोसा बड़ा, इडली सांभर डोसा और पूड़ी, तेल कच्चा तेल पूरा तेल सब खा पी के बेटा एकदम पेट को कचड़ा करके रखे हो। सलाद खाओ बोलने से तो शत्रु बन जाओगे, तो वो तो नहीं खाओगे। तो क्या करना, शरीर का सफाई प्रक्रिया में सहायता करना या सफाई प्रक्रिया को प्रारंभ कर देना और शरीर को थोड़ा सा पुष्ट देने के लिए आधा 1 घंटा आसन प्राणायाम का काम शुरू कर लेना। और इस सफाई प्रक्रिया में मालिश और स्टीम पक्का होना चाहिए। फिर देखोगे शरीर से जितना जमावड़ा है, स्टॉक मोर्मेड मैटर्स है, सारे बाहर आ जाएंगे और आपको हल्का लगेगा। और जो भी रोग के लिए आप भारी हो या कष्ट में हो या पीड़ित हो या दुखी हो, उन सब से आप जल्द से जल्द 3-4 दिन में ही आपको रिजल्ट मिलेगा। एलोपैथी का मेडिसिन तुरंत काम करता है बोल के खाते हो ना, ये 3 दिन इसको समय दे के देखो, फिर आप चमत्कार देखना कि शरीर कितना मस्त हो जाता है। तो प्रभु, आप लोग इस प्रकार का शरीर शुद्धिकरण करने हेतु हमारे संस्थान में आ सकते हैं। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418 या फिर हमारा YouTube चैनल के लिए संजय जी, ये लिखा है संजय जी 75, संजय कैपिटल जी 75, सारे चैनल्स निकलेंगे। मेल ID sanjuyze75@gmail.com संपर्क कर सकते हैं और शरीर शुद्धिकरण की क्रिया हेतु आ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।